अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिसको सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा होगा और जितने भी हम लोग गुनाह करते हैं उन गुनाहों से आज हम बिल्कुल अल्लाह के सामने तौबा करेंगे कि या अल्लाह हम अब तक गुनाहगार थे, हमें नहीं पता था, अब पता चल गया है, तो इंशाअल्लाह आज से तौबा करेंगे। और जब अल्लाह ताला किसी की तौबा कबूल फरमाते हैं, जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है, तो अल्लाह ताला का भी वादा है कि मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूँगा। तो इंशाअल्लाह इस स्टोरी को हम लोग ध्यान के साथ में सुनेंगे। ये बेहतरीन स्टोरी है हमारे ईमान को ताज़ा करने के लिए, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ये स्टोरियाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुना करें। इस्लामिक स्टोरी है और मोटिवेशनल है, हर इंसान के लिए है, हर इंसान को सुनना चाहिए। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा तवाफ़ कर रहा था। दफ्तन मैंने एक लड़की को देखा कि इसके कंधे पर एक बच्चा बहुत कमसिन बैठा है और वो ही निदा कर रही है, निदा कहते हैं, आवाज़ लगा रही है कि ए करीम तेरा गुज़रा हुआ ज़माना, यानी कैसा मौजब शुक्र है। मैंने पूछा वो क्या चीज़ है जो तेरे और मौला के दरमियान गुज़री। कहने लगी कि मैं एक मरतबा कश्ती पर सवार थी और ताजिरों की एक जमात हमारे साथ थी। तूफ़ानी हवा ऐसी ज़ोर से आई कि वो कश्ती गर्क हो गई और सब के सब हलाक हो गए और ये बच्चा एक तख्ते पर रह गया और एक हबशी आदमी दूसरे तख्ते पर। हम तीन के सिवा कोई भी इनमें से न बचा। जब सुबह का चांद ना हुआ तो इस हबशी ने मुझे देखा और और पानी को हटाता हटाता मेरे तख्ते के पास पहुंच गया और जब इसका तख्ता मेरे तख्ते के साथ मिल गया तो वो भी मेरे तख्ते पर आ गया और मुझसे बुरी बात की ख्वाहिश करने लगा। मैंने कहा, अल्लाह से डर, हम किसी मुसीबत में मुब्तला हैं, इससे खुलासी इसकी बंदगी से भी मुश्किल हो रही है। चल जाएगा इसका गुनाह ऐसी हालत में करें। कहने लगा कि इन बातों को छोड़, खुदा की कसम ये काम होकर रहेगा। ये बच्चा मेरी गोद में सो रहा था, मैंने चुपके से एक चुटकी इसकी भर ली जिससे ये एकदम रोने लगा। मैंने इससे कहा, अच्छा ज़रा ठहर जा, मैं इस बच्चे को सुला दूँ, फिर जो मुक़द्दर में होगा वो हो जाएगा। इस हबशी ने इस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाकर इसको समंदर में फेंक दिया। मैंने अल्लाह पाक से कहा कि ए वो पाक ज़ात जो आदमी के और इसके दिली इरादे में भी हाइल हो जाती है, मेरे और इस हबशी के दरमियान तू ही अपनी ताकत और कुदरत से जुदाई कर। बेतरद्दुद तू हर चीज़ पर कादिर है। सुभान अल्लाह। बेशक खुदा की कसम मैं इन अल्फाज को पूरा भी ना करने पाई थी कि समंदर से एक बहुत बड़े जानवर ने मुंह खोले हुए सर निकाला और इस हबशी का एक लुक़मा बनाकर समंदर में घुस गई और मुझे अल्लाह जल शाना ने महज अपनी ताकत और कुदरत से इस हबशी से बचाया। वो हर चीज़ पर कादिर है, पाक है, इसकी बड़ी बड़ी शान है। इसके बाद समंदर की मौजें मुझे थपेटती रहीं, यहाँ तक कि वो तख्ता एक जजीरे के किनारे से लग गया। वहाँ उतर पड़ी और ये सोचती रही कि यहाँ घास खाती रहूँगी, पानी पीती रहूँगी। जब अल्लाह ताला शाना कोई सहूलत की सूरत पैदा करें, इसी की मदद से कोई सूरत हो सकती है। 4 दिन मुझे इस जजीरे में गुजर गए। 5वें दिन मुझे एक बड़ी कश्ती समंदर में चलती हुई नज़र आई। मैंने एक टीले पर चढ़कर इस कश्ती की तरफ इशारा किया और कपड़ा जो मेरे ऊपर था इसको खूब हिलाया। इसमें से 3 आदमी एक छोटी सी नाव पर बैठकर मेरे पास आए। इनके साथ इस नाव पर बैठकर इस कश्ती पर पहुंची तो मेरा ये बच्चा जिसको हबशी ने समंदर में फेंक दिया था, इनमें से एक आदमी के पास था। मैं इसको देखकर इस पर गिर पड़ी। मैंने इसको चूमा, गले से लगाया और मैंने कहा कि ये मेरा बच्चा है, मेरा जिगर पारा है। वो कश्ती वाले कहने लगे, तू पागल है, तेरी अकल मारी गई है। मैंने कहा, ना मैं पागल हूँ, ना मेरी अकल मारी गई है, मेरा अजीब किस्सा है। फिर मैंने इनको अपनी सरगुज़श्त सुनाई। सरगुज़श्त कहते हैं जो उसके साथ बीती है। ये माजरा सुनकर सब ने हैरत से सर झुका लिया और कहने लगे, तूने बड़ी हैरत की बात सुनाई और अब हम तुझे ऐसी ही बात सुनाएं जिससे तुझे ताज्जुब होगा। हम इस कश्ती में बड़े लुत्फ़ से चल रहे थे, हवा मुआफ़िक़ थी। इतने में एक जानवर समंदर के पानी के ऊपर आया। इसकी पुश्त पर यह बच्चा था और इसके साथ ही एक गैबी आवाज़ हमने सुनी कि अगर इस बच्चे को इसकी पुश्त पर
से उठाकर अपने साथ ना लिया तो तुम्हारी कश्ती डूब दी जाएगी। हम में से एक आदमी उठा और इस बच्चे को इसकी पुश्त पर से उठा लिया और वो जानवर फिर पानी के अंदर चला गया। तेरा वाक़या और ये वाक़या दोनों बड़ी हैरत की बात है, हैरत की हैं, और हम सब अहद करते हैं कि आज के बाद से अल्लाह जल शाना हमें कभी किसी गुनाह पर ना देखेगा। इसके बाद इन सब ने तौबा की। वो पाकज़ात कितनी मेहरबान है, बंदों के अहवाल की खबर रखने वाली है, बेहतरीन एहसानात करने वाली है। वो पाकज़ात मुसीबत ज़दों की मुसीबत के वक्त मदद को पहुँचने वाली है। सुभान अल्लाह। इस स्टोरी के ज़रिए से हमारा ईमान ताज़ा होता है। ये लड़की अगर अल्लाह से दुआ ना करती तो क्या होता ये अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन आज भी इस टाइम पर ऐसे वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं कि अगर एक बच्ची या कोई औरत किसी मुसीबत में फंस जाती है तो वो अल्लाह वाली है या नमाज़ पढ़ती है, तो पहली बात तो ये है अल्लाह ताला उसके ऊपर कोई मुसीबत आने नहीं देते। दूसरी बात यह है कि अगर आ भी जाती है तो वो अल्लाह के ज़रिए से अपनी बात, उसकी बात में इतना दम होता है, उसकी ज़बान में अल्लाह ताला ऐसी सिफत पैदा कर देते हैं कि जब इंसान दुआ करता है तो वो कबूल जल्द से जल्द हो जाती है। अल्लाह पाक हम लोगों को इसी तरीके से अपने ईमान का बचाने वाला बनाए। हम ज़िना करने वाले ना बने। आँखों का ज़िना है, सुनने का, कानों का ज़िना है, हाथों का ज़िना है, पैरों का ज़िना है। इन ज़िना को बार बार डिस्क्राइब किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। जितने भी लोग हैं बताते हैं, अल्लाह पाक उन सबको भी जज़ाए खैर दे, हम लोगों को भी दे, क्योंकि हमें ज़िना की तादाद ही नहीं पता हमें ज़िना कितनी तरह का होता है। तो ज़िना जो है इंसान का बॉडी से कितनी तरह का होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह ताला हम लोगों को गलत रिश्तों से, गलत सोहबत से बचाए रखे और हमें उन रिश्तों को बचाने वाला बनाए जो हमारे ख़ुद के अपने हैं। हमारे नफ्स पाक होगा, हमारी दिल पाक होगा, हमारी सोच पाक होगी तो हम अपने रिश्तों पे भी काम करेंगे। अगर इंसानियत की बात है तो इंसानियत तो सभी के साथ में है, लेकिन नज़र ख़राब किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। नज़र का मामला बड़ा बेकार है। अगर नमाज़ी हैं और नमाज के साथ साथ आपकी निगाह भी ख़राब है तो अल्लाह पाक हम लोगों की नियतों को और हमारी निगाहों को हिफाजत में करे, वरना नमाज में खलल आ जाता है। अल्लाह पाक हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये इन हादसात को, इन कहानियों को सुनने के बाद हमारा ईमान का बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छी सोहबत इख्तियार करें, अच्छी जगह बैठें, अच्छे लोगों से दोस्ती करें, ऐसी जगह घर लें जहाँ पर सोसाइटी अच्छी है, मस्जिद के करीब लें, क्योंकि मस्जिद के करीब जो घर होते हैं वो बड़े बलाओं से बच जाते हैं, क्योंकि मस्जिद की वजह से उन घरों के ऊपर कोई आफत नहीं आ पाती है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि घबराए नहीं, जो भी वक्त है वो अल्लाह के हवाले करके वो अपने अल्लाह से ज़रूर मदद हासिल करें, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ है, पूरा मौज़ा करती है तहज्जुद की नमाज़। कुरान शरीफ आप पढ़ें, कुरान शरीफ के बाद जितनी भी दुआएं मांगी जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो बहुत कबूल हुई हैं, आपकी भी ज़रूर कबूल होंगी। यही दुआ है कि हमें इसी ज़रिए से अपनी ख्वाहिशात को, अपनी बातों को अल्लाह के सामने रखने वाले बन जाएं, क्योंकि हमें अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने हमारे लिए सब कुछ आसान कर दिया, तो हम क्यों ना अपने रब से मांगें, क्यों नहीं हम उसके सामने झोली फैलाएं। वो बेशुमार देने वाला है, इतना देने वाला है कि इंसान जो है उसकी नेमतों को पहचान नहीं पाता। हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ नेमतें ही नेमतें हैं उस रब करीम की, कि जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाज दिया, सारे खूबसूरत रिश्ते अता फरमा दिए, खाने पीने की आसानी, रहने की आसानी, सारी चीज़ों की आसानी अल्लाह ने हमें अता फरमाई। पानी हमारे लिए मुकर्रर कर दिया, ज़मीन को हमारे लिए बिछा दिया, आसमान से नेमतें हमारे लिए बरसा दी, और हम इतने नाशुक्रे, इतने नाकाबिल तारीफ़ हम लोग हैं कि हम कभी भी अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर पाते। वो इतना रहीम है कि 24 घंटे उसकी दया जो हमारे ऊपर है, उस 24 घंटे हमारे ऊपर उसका हाथ है, उसने हम पर रहम किया, हमें सब कुछ इतना अच्छा अता फरमाया। हम शुक्रगुजारी के बजाय गलत अल्फाज अदा करने की वजह से, हम नाशुक्री की वजह से हम उन चीज़ों से भी मायूस हो जाते हैं जो अल्लाह हमें नवाजने वाले हैं। हमें शुक्रगुजारी के अल्फाज के ज़रिए से अल्लाह ताला हमें बहुत सारी नेमतों को बरसाते हैं और हम उनसे फैज़याब भी नहीं हो पाते। जो लोग इसके मज़ा ले रहे हैं, आप उनके पास जाके बैठें, उनके बारे में सुनें कि अल्लाह उनके ऊपर कैसा मेहरबान होता है।
अल्लाह पाक हमें सुन्नत से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि इस मोटिवेशनल स्टोरी के ज़रिए से हर इंसान को अपना ईमान बचाने की समझ आ जाए। वाक़िअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लास्ट में मैं एक एंड स्क्रीन लगा दूँगी। मेरी बहुत अच्छी वीडियो हैं जो मैं डीपली पढ़ती हूँ, और कोई बहुत कम है ऐसे लोग जो मतलब पूरी डीपली हदीसें बताते हैं। मैं आपको अगर अपने चैनल के बारे में बताऊं तो अभी चैनल बहुत जल्दी से वो नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है, लेकिन उसके अंदर हदीसें इतनी डीपली हैं ना, जो मैंने खुद पढ़ी हैं, और पढ़ने के बाद समझ में आया कि देखो आज अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं आती, नहीं पढ़ती इन हदीसों को, तो मुझे भी नहीं पता चलता। ये बहुत बड़ा इनाम है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान का फ़ोन या तो उसके लिए बवाले जान है या उसके लिए रहमत है। तो अपने फ़ोन को भी रहमत बनाइए इंशाल्लाह। वाक़िअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।